बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर के लिए बंद किया जाता है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया, जबकि रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी दौरान सफर गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई हैं और तेज रफ्तारी से परहेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार रखें। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर और इसके गिरदो नवाह में अगरचे दिन के औकात में धुंध ना होने के बराबर थी, लेकिन जैसे ही शाम ढली तो धुंध की शिद्दत बढ़ने लगी और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मोटरवेज के बाज मकामात पर शदीद धुंध पाई जा रही है, हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भटिया तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को लाहौर से लेकर फैजपुर से लेकर ननकाना साहब तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि मज़कूरा मकामात पर शदीद धुंध की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मोटरवेज को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। इसके अलावा अगर दीगर मकामात पर भी धुंध पाई गई तो उन मकामात को भी बंद किया जाएगा। मोटरवे पर जैसे ही धुंध में नुमाया कमी होगी, दोबारा से मोटरवेज को खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी गुजारिश की है कि कोशिश करें दिन के औकात में सफर करें, रात को सफर ना करें। अगर मजबूरी हो तो मुतबादिल रास्तों पर मुख्तात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। फलाही आमा के मनसूबों की जल्द तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला की जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, पूरी कोशिश है कि दिन रात मेहनत करके लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 को फरवरी के आगाज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने से मुतल्लिक इजलास हुआ। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 समेत दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। FWO हुकाम ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने FWO की कारकर्दगी को सराहा, जबकि वज़ीर आला ने कहा, फलाही आमा के मनसूबों की जल्द तकमील अव्वलीन तरजीह है। पूरी कोशिश है कि दिन रात मेहनत करके लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 को फरवरी के आगाज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मुकर्रर मुद्दत से कबल खोलकर आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने 226 डैम और प्रोजेक्ट के हवाले से फौरी इक़दामात उठाने, चंदा किला फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, DG FWO मेजर जनरल अब्दुल समी समेत दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी का मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को खराज तहसीन, गैर मामूली रफ्तार से अवामी मनसूबों को मुकम्मल करने को सराहा। सऊदी सफीर से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से है, अब तक रहेगा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब के बेमिसाल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफीर का कहना था, वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम हर वक्त काम करती नजर आती है। पंजाब में एक साल के दौरान मोहसिन स्पीड की बदौलत गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई है। मुलाकात में सूबाई वज़रा SM तनवीर, आमिर मीर, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और मुतलका हकाम भी मौजूद थे। तारीख में पहली मरतबा निगरान वज़ीर आला की बेहतरीन हिकमत अमली से किसी भी तामीराती मनसूबे में रिकॉर्ड बचत। कलमा चौक CBD प्रोजेक्ट में 30 करोड़ की बचत हो गई। क्लोजिंग PC1 की मंजूरी दे दी गई। अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबा 4 अरब गया था। मंसूबे में इजाफी फीचर्स, पंपिंग स्टेशन और वाटर स्टोरेज शामिल करके भी क्लोजिंग में बचत कर ली गई। किसी भी दौरे हुकूमत में मंसूबा PC1 की बुनियाद लागत से भी कम पर क्लोज होने की मुनफरद मिसाल है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD प्रोजेक्ट के 2 अहम PC1 की मंजूरी दे दी। कलमा चौक अंडरपास कायद डिस्ट्रिक्ट अंडरपास मंसूबे की फाइनेंशियल क्लोजिंग और फाइनल PC1 को मंजूर कर लिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD कायद डिस्ट्रिक्ट का 1 अरब से
जायद इंफ्रास्ट्रक्चर का PC1 भी मंजूर कर लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD कायड डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बरकत मार्केट वाई जंक्शन मंसूबे का PC1 आइंदा बोर्ड के इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत कर दी। इजलास में CBD कमर्शियल डायरेक्टोरेट का ग्लोबल विलेज के हवाले से पेश किया जाने वाला एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वक्त की पाबंदी न करने वाले कैफेज और रेस्टोरेंट्स को जुर्माना बढ़ाने का हुक्म दे दिया। पहली खिलाफ वर्जी पर कैफेज और रेस्टोरेंट्स को 2 लाख, दूसरी पर 5 लाख और तीसरी पर मुस्तकिल सील कर दिया जाएगा। अदालत ने चिंगटी रिक्शों समेत दीगर ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम का जायजा लेने की भी हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन की मेंबर हिना हफीजुल्लाह इसाक ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, चीनी वफद से मुलाकात हुई जिसमें स्मोक तदारक के बारे में तबादला ख्याल किया गया। समाअत के बाद मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसाक ने सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। तो वही जो डेलीगेशन आई थी, उसे मीटिंग थी, उस पर अपडेट दी। तो मेन तो चाइनीज़ का यही कहना था कि वो एक्शन लेते हैं अपने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जो काम नहीं करते या जो कवानीन को नाफिज नहीं करा सकते। जौहर टाउन इज़ अ प्रॉब्लम एरिया जो हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वहाँ से हमें बहुत कंप्लेंट्स हैं कि एक तो वायलेशन कर रहे हैं वो टाइमिंग्स की, दूसरा वो मैन हैंडल कर रहे हैं वहाँ लोगों को। जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत के वकील से कहा कि माहौलियाती आलूदगी का बहस बनने वाली बड़ी के बजाय छोटी गाड़ियों को टारगेट करें। ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मुंतकिल करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी के लिए लम्स और UET से मीटिंग की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि वक्त की पाबंदी न करने वाले कैफेज और रेस्टोरेंट्स को जुर्माना बढ़ाया जाए। स्मोक तदारक केस में वफाकी और पंजाब हुकूमत के ला अफसरान के अलावा PHA, LDA और दीगर महकमों के नुमाइंदे भी पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुमे के लिए मुलतवी करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लक्ष्मी चौक सीवरेज के नाकिस इंतजाम, दुकानदारों का शिकवा के कारोबार मुतासिर हो गए। 10 साल गुजर गए मगर सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके। दुकानदारों का शिकवा, कहते हैं गंदे पानी से गिरकर कोई भी हमारी दुकानों पे नहीं आता। लक्ष्मी चौक सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस मकीन परेशान होकर रह गए, जबकि दुकानदारों का शिकवा के कारोबार मुतासिर हो गए मगर मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 साल गुजर गए मगर सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके। दुकानदारों का कहना था कि गंदे पानी से गुजर कर कोई भी हमारी दुकानों पर नहीं आता। वासा वाले वक्त ठीक करके चले जाते हैं मगर बाद में फिर वही हालात हो जाते हैं। कारोबार बहुत असर पड़ रहा है, गाहक आता नहीं है, बदबू आती है, गंदा सारी स्मेल है। ये 10 साल हो गए ऐसे ही गटर खराब रहते हैं, ना कुछ सही करते हैं। वक्ती तौर पे एक दिन सही होता है, फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही हो जाता है। ये पैदल चलने वाले का बहुत मुश्किल है। कैंची स्टॉप गुलिस्तान कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। शहरी पीने के लिए साफ पानी को तरस गए। अहले इलाका का कहना है पानी खरीद कर पी रहे हैं या दूर दराज से इलाकों से लाना पड़ता है, बहुत परेशान हैं। फिरोजपुर रोड पर कैंची स्टॉप गुलिस्तान कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था जो देखभाल ना होने की वजह से खराब हो गया था। शहरियों का कहना है प्लांट गुज़श्ता 6 माह से बंद है। नल चोरी हो गए, गेट और ग्रिल्स गायब हो चुकी हैं। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। पानी खरीद कर पी रहे या दूर दराज से इलाकों से लाना पड़ता है। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसला हल करवाने का मुतालबा किया है। FBR की कार्रवाइयों के बावजूद मार्केट में जाली सिगरेट की फरोख्त का रुझान कम ना हो सका। मार्केट में 850 मिलियन रुपए मालियत की जाली सिगरेट्स फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मुतअद्दिद सिगरेट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी ताहाल टैक्स नेट में नहीं लाया जा सका। की जानिब से हालिया कार्रवाइयों के बावजूद भी मार्केट में जाली सिगरेट्स की फरोख्त का रुझान बरकरार है। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर बड़े शहरों में ताहाल मुमकिन तौर पर 850 मिलियन रुपए मालियत की जाली सिगरेट्स फरोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से मुकामी सनत समेत सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
सिगरेट्स माफिया के खिलाफ मुस्तकिल तौर पर कोई इकदामात नहीं उठाए जा रहे हैं। एक तरफ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज को मुतादिद सिगरेट्स मैन्युफैक्चरर्स पर लागू करने का अमल ख्वाब बन चुका है, तो दूसरी तरफ चंद मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स नेट में भी नहीं लाया जा सका। सिगरेट्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए हिकमत अमली का फुकदान नजर आ रहा है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के इजाफे की वजह से गुज़श्ता साल फरवरी 2023 के बाद सिगरेट्स की स्मगलिंग में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि सरकारी खजाने को ड्यूटी और टैक्सों की मद में तकरीबन 5.7 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस कंप्लेंट सेल के जरिए शहरियों की दादरसी जारी। रवां माह मजमूई तौर पर ऑपरेशंस विंग को मुख्तलिफ जराए से 423 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। शहरियों की दादरसी 161 दरख्वास्तों को निपटा दिया गया, जबकि आईजी कंप्लेंट सेल से 240 दरख्वास्तें मौसूल हुई और 97 निपटा दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। जी, तर्जुमान डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक रवां माह मजमूई तौर पर ऑपरेशन विंग को मुख्तलिफ जराए से 423 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिन पर कार्रवाई करते हुए 161 दरख्वास्तें निपटा दी गई। आईजी पंजाब कंप्लेंट सेल से 240 दरख्वास्तें मौसूल हुई, 97 निपटा दी गई। सीटीपीओ ऑफिस से मार्क की गई 23 दरख्वास्तों में से 10 पर फैसले कर दिए गए। इसी तरह डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर आने वाले 80 दरख्वास्त गुजारों की 34 दरख्वास्तें निपटा दी गई। डीआईजी ऑपरेशन के खुली कचहरी के दौरान 60 दरख्वास्तों में से 14 पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पीएमडीयू से मौसूल होने वाली 8 दरख्वास्तों में से 6 पर कार्रवाई की गई। डीआईजी ऑपरेशन का ये कहना है कि शहरियों को इंसाफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं और तमाम आला पुलिस अफसरान के दरवाजे इंसाफ के मतलाशी शहरियों के लिए खुले हैं। जी ठीक है। इसरार खान, हमें ये भी बताएं कि एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के एसएचओज अबाबिल डॉल्फिन स्क्वाड टीमों को ब्रीफ भी किया गया है और मौसर पेट्रोलिंग प्लान भी तश्कील दिया गया। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, एसपी सिटी काजी अली रजा ने अब से कुछ देर कबल सिटी डिवीजन के तमाम एसएचओ अबाबिल फोर्स और डॉल्फिन स्क्वाड की टीमों को ब्रीफिंग दी है और इस ब्रीफिंग के दौरान एसपी सिटी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि तिजारती मराकज़, तालीमी इदारों और हसास तनसीबात के अतराफ मौसर गश्त किया जाए। जिन इलाकों में ज्यादा जराइम की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिन मकामात पर ज्यादा जराइम हो रहे हैं, वहां पर खुसूसी टीमें गश्त करें और जराइम पेशा अनासिर की सरकूबी के लिए फील्ड में नजर आएं। इस सिलसिले में एसपी सिटी ने तमाम मुतल्लिका स्टाफ को और एसएचओ को ये भी कहा है कि तमाम जो उनके हुदूद में बाजार आते हैं, तिजारती मराकिज़ आते हैं, उनके ताजरों से मुलाकात करें, सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के हवाले से उनको हिदायत जारी करें और जो बड़े स्टोर्स हैं वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी फराहम किए जाए ताकि तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स भी पुलिस के साथ रजाकाराना तौर पर जराइम पेशा अनासिर की सरकूबी में अहम किरदार अदा करें। इस मौका पर एसपी सिटी काजी अली रजा ने पेट्रोलिंग के दौरान 15 की मौसूल होने वाली कॉल्स पर भी फौरी रिस्पॉन्स करने की हिदायत की है। जी ठीक है। इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से एजाज दयाल की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक, सुहेल शौकत भट्ट, हबीब अवान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है। मुलाकात में तलहा बरकी भी मौजूद थे। मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, कौमी असम्बली के हल्का एन 120 के हवाले से बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आई है, जिसमें पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर एजाज दयाल की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया गया है। आपने बताएं कि एजाज दयाल ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुलाकात में दोनों उम्मीदवार जो कि एनए और एनए से सरदार अयाज सादिक उम्मीदवार हैं एन 120 से, जबकि पीपी 151 और पीपी 154 से जो वो दस्तूर सुहेल शौकत भट्ट और मलिक गुलाम अवान उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया है। इस मौका पर जो है वो मुलाकात चूंकि शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर हुई तो सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे, जबकि तलहा बरकी भी इस मौका पर मौजूद थे, जिसमें शहबाज शरीफ ने एजाज दयाल की जो है वो इस अमल को सराहते हुए इनका शुक्रिया भी अदा किया। जी ठीक है। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को लाहौर में पावर शो करने को तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे की तैयारियां जारी हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शर्जील मेमन ने जलसा गाह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को इतवार के रोज मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल ग्राउंड में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने हल्का इंतखाब NA 127 में जलसे से खिताब करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने मकेश चावला, चौधरी असलम गिल और दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा जलसा गाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। जलसे के लिए 80 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा स्टेज लगाया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी के मुताबिक जलसे में लाहौर समेत पंजाब भर से जियाले और जियालियां शिरकत करेंगी। 50,000 कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। शाहपुर कांचरा में उम्मीदवार NA 126 सैफ अल मलूक खोखर और उम्मीदवार PP 167 मलिक इरफान शफीक खोखर के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैयद अली सरवर गिलानी की जानिब से एहतमाम किया गया। सैफ अल मलूक खोखर ने शाहपुर कांचरा में मरकजी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह डेरा सैयद अली सरवर गिलानी शाहपुर कांचरा में किया गया। लीगी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सैयद मकसूद सरवर गिलानी और सैयद रजा सरवर गिलानी, सैयद हसन सरवर गिलानी, सैयद हुसैन सरवर गिलानी, सैयद अवैस गिलानी, सैयद अरसल गिलानी शरीक हुए, जबकि सैयद वहाब सरवर गिलानी, हाजी सफ्तर अली भट्टी, मास्टर रियाज, मियां अबू बकर समेत दीगर भी मौजूद थे। सैफ अल मलूक खोखर का कहना था, हल्के की आवाम ने हर मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून और मुझे कामयाब करवाया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम का सोचा है। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब शफकत हुसैन पांदा की जानिब से NA 127 के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ की इंतखाबी मुहिम जारी। लीगी रहनुमा मियां हैदर शफीक की रिहाइश गाह पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। शफकत हुसैन पांदा की अता तारड़ के हमरा मियां हैदर शफीक की रिहाइश गाह आमद हुई। कायदीन ने नाराज लीगी कारकुनान के गीले शिकवे दूर किए, जबकि साबिक मुशीर वज़ीर आला शफकत हुसैन पांदा ने तहरीक नजात के कारकुन मियां हैदर शफीक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की मुकम्मल सपोर्ट करने की दरख्वास्त की, जिस पर पुराने लीगी कारकुनों ने कायद नवाज शरीफ के फैसले की तायद का ऐलान किया और NA 127 के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर राना नसीर, लियाकत हयात, राना परवेज, मियां आजम मखदूम, मुमताज अहमद, मेहर रिजवान, हाशिर इलियास समेत दीगर भी मौजूद थे। PP 160 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाहुर रहमान की पार्टी रहनुमाओं कारकुनों के साथ मीटिंग। हल्के में इंतखाबी मुहिम की सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 160 मियां मिसबाहुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। असलम गिल, उस्मान मलिक, अमजद हुसैन, आतिफ रफीक, फायजा मलिक, सदाकत शेरवानी शरीक हुए। इजलास में PP 160 और 161 के जोनल तंजीमी ओहदेदारों ने मिसबाहुर रहमान को जितवाने का अज़्म किया। इस मौके पर चौधरी असलम गिल का कहना था, NA 127 से चेयरमैन बिलावल भुट्टो और PP 160 से मियां मिसबाहुर रहमान को अक्सरियत से जितवाएंगे। PP 162, 161, 157 और 163 से भी पीपल्स पार्टी जीतेगी। इजलास में परवीन शेख, राना आशर, राना जुल्फकार समेत दीगर मौजूद थे। खवातीन को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। लियाकत बलोच का NA 123 में खवातीन के जलसे से खिताब। कहते हैं, लोग मुल्क की और अपनी तकदीर बदलने के लिए तराजू को वोट दें। NA 123 में जमात इस्लामी खवातीन का इंतखाबी जलसा हुआ। जमात इस्लामी के उम्मीदवार NA 123 लियाकत बलोच, जहांगीर एसार, कारी नाजिर शाकिर, कैसर शरीफ, फरहान शौकत हंजरा शरीक हुए। इस मौके पर लियाकत बलोच ने कहा, अब वक्त है कि अपनी माओं, बहनों और बेटियों के लिए कुछ कर गुजरें। खवातीन को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने मजीद कहा, आज हमारा मुल्क किस हाल में है, कर्जे ले लेकर इसे तबाही के दहाने पर ले आए हैं। शहरी 8 फरवरी को तराजू को वोट दें, मुल्क की हालात बदलेंगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार गुलाम हुसैन बलोच की PP 166 में अहले इलाका से मुलाकातें। 8 फरवरी के दिन तराजू को वोट देने की अपील की। PP 166 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार गुलाम हुसैन बलोच के एजाज में मंगा मंडी, मोहल्ला पीर कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। अहले इलाका ने गुलाम हुसैन बलोच का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर उम्मीदवार जमात इस्लामी ने कहा, जीत कर इलाके के लोगों के मसाइल हल करेंगे। 8 फरवरी के दिन तराजू को वोट दें। कॉर्नर मीटिंग में सरदार जावेद इकबाल डोगर, राना फैसल शरीक हुए, जबकि मुनीर खान, जुल्करनैन शाह, आबिद हुसैन, तनवीर अरशाद, गुलाम रसूल और दीगर मौजूद थे।
उमैर खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यूथ विंग लाहौर का सदर बना दिया गया है। IPP ने यूथ विंग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी नामजदगी कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने यूथ विंग लाहौर के ओहदेदारों का ऐलान किया है। इंजीनियर उमैर खान को IPP यूथ विंग लाहौर डिवीजन का सदर मुकर्रर किया गया, जबकि अब्दुल्ला मोहम्मद उस्मान को यूथ विंग लाहौर का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। जनरल सेक्रेटरी IPP लाहौर डिवीजन मियां खालिद महमूद ने सदर की मंजूरी से दोनों ओहदों पर नामजदगी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। NA 128 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकातें की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार NA 128 ओन चौधरी ने हल्के के साबिक वाइस चेयरमैन और कौंसलर से मुलाकात की। मुलाकात में सलाहुद्दीन इशफाक डार मौजूद थे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान करते हुए भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का अज़्म भी किया। ओन चौधरी ने हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। NA 128 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम जारी। लाहौर सेंटर मार्केट के नायब सदर काबिल खान ने ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान कर दिया। ओन चौधरी से लाहौर सेंटर मार्केट के नायब सदर काबिल खान ने मुलाकात की। मुलाकात PP 170 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार एहसन शराफत भी मौजूद थे। काबिल खान ने ओन चौधरी के मुकम्मल सपोर्ट और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया। ओन चौधरी का कहना था कि ताजर बरादरी के मसाइल का अजाला अव्वलीन तरजीह होगी। NA 127 से मुहाफिज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सलीम राव की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग हुई। टाउनशिप के समाजी रहनुमा मोहम्मद सरफराज खान की वालिदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। कॉर्नर मीटिंग में PP 162 के उम्मीदवार मलिक यामीन खोखर ने खसूसी शिरकत की। मोहम्मद अरशद मुगल, मोहम्मद अली गुज्जर, फयाज मीर, खुर्शीद अली राना, अब्दुल शकूर, शाहिद अली, अदनान अहमद राव, शौकत अली, राना मोहम्मद सरवर और राव सलीम फारूक भी शरीक हुए। कॉर्नर मीटिंग के इख्तिताम पर डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव ने इलाके में पार्टी मंशूर तकसीम किया। उनका कहना था कामयाब होकर आवाम के बुनियादी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। महकमा एक्साइज की दहलीज ऐप और पाकिस्तान के पहले डिजिटल कार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने इफ्तिताह किया। महकमा एक्साइज के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफिस में दहलीज ऐप और पाकिस्तान के पहले डिजिटल कार्ड की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार और DG मोहम्मद अली भी शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था पब्लिक डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो दे रहे हैं। ई रजिस्ट्रेशन कार्ड और दहलीज ऐप भी उसी की एक कड़ी है। प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा और तुलबा में टैबलेट्स तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने टीचर्स और स्टूडेंट्स में टैबलेट्स तकसीम किए। PMIU के ज़ेर एहतमाम प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा और तालिब इल्मों में टैबलेट्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मंसूर कादिर शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा टैबलेट्स की तकसीम ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन इदारे के ताउन से मुनाकिद की गई है। अगले माह के वस्त तक पंजाब भर में प्राइमरी स्कूल्स में कुल 32,292 टैबलेट्स तकसीम कर दिए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर से डेप्यूटी सफीर इंडोनेशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और डेप्यूटी कमिश्नर इंडोनेशिया के दरमियान मुलाकात में दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। इंडोनेशिया के डेप्यूटी सफीर ने कहा लाहौर तारीखी और बहुत खूबसूरत शहर है, तारीखी मुकामात का दौरा किया है। अगले साल इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान 75 साला दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से तकरीबात का एहतमाम कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना था पाकिस्तान और इंडोनेशिया के हवाले से तकरीबात के इनेकाद में भरपूर ताउन किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के वफ्द की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात और उनकी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ बारे तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन मियां तारिक जावेद की क़यादत में आए 8 रुकनी वफ्द में कामरान अमीन मलिक, बैरिस्टर बाबर हाशमी, अदिल मुनव्वर, मोहम्मद उस्मान,
सादिया सुहेल, मजहर कुरैशी और इम्तियाज मंसूर शामिल थे। आईजी पंजाब का कहना था ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ मसाइल पर फौरी रिलीफ देने के लिए तमाम अजला में खसूसी सेल कायम कर दिए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की किसी भी पोर्टल या दीगर जराए से मौसूला दरख्वास्तों पर बिला ताखीर कार्रवाई यकीनी बनाई जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ड्राइविंग लाइसेंसेस के ऑनलाइन अजरा और तजदीद की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सिफारतखानों में तैनात होने वाले अफसरान के वफ्द ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। चेयरमैन कामरान अरशद और दीगर मेंबरान से मुलाकात की। चेयरमैन एप्टमा ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हवाले से ब्रीफिंग दी। 50 रुकनी अफसरान के वफ्द ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद का कहना था मुल्की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट बढ़ाने के बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफ़द का मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे साया यतीम बच्चों के लिए बनाए गए स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा आगोश ऑर्फन केयर होम का दौरा किया। जबकि आगोश ऑर्फन केयर होम में लाहौर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफ़द में सीनियर सहाफ़ी खालिद इब्राहिम, एहसन ज़िया, आमिर मलिक, जहीर शेख, अंस एहसन, मोहम्मद वकास, एजाज भट्ट, वकास खलील और अली बुखारी शामिल थे। डायरेक्टर आगोश ऑर्फन केयर होम करना रिटायर्ड मुबशर इकबाल ने वफ़द को खुशामदीद कहा और आगोश ऑर्फन केयर होम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के इख्तिताम पर वफ़द को ऑर्फन केयर होम के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया गया। घरेलू खवातीन का मुआशरे में बहुत अहम किरदार है। आर्ट स्पेस सेंटर में साउथ एशियन घरेलू खवातीन की नुमाइंदगी करते हुए फनपारों की नुमाइश की गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। मर्दों के मुकाबले में औरतें भी हर शोबे में अपनी किस्मत आजमाई कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं मिस सदफ नईम के साथ, जो कि आर्ट स्पेस सेंटर में अपने फनपारों को जो है वो शायकीन के सामने पेश किए हुए हैं और शायकीन इनको खूब इंजॉय कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये अपनी पेंटिंग से जो है वो शायकीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं और क्या डिफरेंट है दूसरी पेंटिंग से। हमारे साथ मौजूद है। मिस बताइएगा क्या डिफरेंट है दूसरी चीज़ों से और आप किस चीज़ को पोर्ट्रे कर रही हैं? जी, ये मेरी जो सीरीज़ है ये कनेक्शन के बारे में, जिस तरह आप एक ताल्लुक़ कायम होता है और एज ख़ातून आप जिस तरह अपने घर में इन्वॉल्व होते हैं और एक ताल्लुक़ आप बनाते हैं, वो आपकी सराउंडिंग से ताल्लुक़ होता है, आपकी चीज़ों से होता है एंड द एनवायरनमेंट ऑल्सो। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल